जी सर, आज जो अचानक दादरी का दौरा हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखो, आज दादरी इसलिए आना हुआ, जो अभी रविवार को एक कार्यक्रम था नशा मुक्त अभियान, उसका समापन था गांव बोंद में। तो जितनी बढ़िया संख्या से लोगों ने उसमें भाग लिया, सबके चेहरे पे अपार खुशी थी, अच्छा माहौल था। तो हमने लोगों को धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ आना हुआ और सबको ये कहा कि वो अभियान एक साइकिल यात्रा के रूप में खत्म हुआ है, अभियान खत्म नहीं हुआ है। अभियान तो जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे नशा मुक्ति के लिए, खत्म नहीं हुआ। आपके द्वारा एक छोटा सा परिवार अभियान किया गया, परिवार मिलन समारोह किया गया था, और जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है, जिसमें हजारों से ज्यादा लोग आए हैं, तो क्या मानते हैं? तो उससे ये मानते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति नशे से परेशान है, इसलिए उसने वहां पहुंचकर उस यज्ञ में अपनी आहुति डाली कि कैसे हमारा समाज नशा मुक्त हो। तो साइकिल यात्रा से कैसे छुड़ाया जाएगा? साइकिल यात्रा से लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, लोगों को बताया, साहित्य बांटा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विजन को दर्शाया कि वो नशा मुक्त हरियाणा बनाना चाहते हैं। उसी कड़ी में हमने नशा मुक्त दादरी एक साइकिल यात्रा के द्वारा, मैराथन यात्रा के द्वारा अभियान चलाया था। उसका समापन था। बहुत से लोगों ने उसमें अपनी भागीदारिता दिखाई, जुड़े, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। हमारी टीम ने, हमारे परिवार ने अपने अनुभव बताए। मिला जुला प्रयास था, अच्छा कार्यक्रम, सार्थक कार्यक्रम था। सर, सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपके मन की बात जानना चाहेंगे, आपके मन में किस तरह है? देखो, मैं बोंद जब आया तो बोंद में बहुत से हमारे लोग मिले, उसमें सूबेदार हमारे जितेंद्र जी थे। उन्होंने खड़े होकर कहा बोंद की सरदारी के सामने कि बोंद के आसपास नशा फैलता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें कोई अभियान चलाना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक व्यक्ति, समाज खुद उठकर आगे खड़ा नहीं होगा, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार रोक सकती है, सरकार अपने प्रयास बढ़िया कर रही है, लेकिन समाज को भी अपने प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए मन में अभियान चलाने की योजना बनी। परिवार के साथ बैठे, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया जिसके अंदर कोई मंच नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, कोई राजनीतिक नेता या कोई व्यक्ति ने किसी का भी कोई भी बात नहीं की गई। केवल समाज में फैली हुई कुरीतियों पर ही चर्चा करी गई। उन कुरीतियों में नशे से बढ़कर कोई कुरीति नहीं। पानी को लेकर भी अभियान चला। हाँ, पानी के लिए। अब नशे के साथ साथ हम पानी, सफाई, ये दोनों चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोनों का विजन है। जब तक अपने आसपास वातावरण साफ नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने केवल 3 अभियान सोचे हैं: नशे के खिलाफ, सफाई और पानी का भी बहुत दुरुपयोग होता है, उचित व्यक्ति तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इन तीनों चीजों पर परिवार का अपना काम करेगा। एक सरकार का प्रोग्राम न होते हुए गैर राजनीतिक आपने मैच अभी बताया है, लोग इतनी संख्या में पहुंचे हैं, तो अगर सरकार का प्रोग्राम होता तो किस तरह होता? देखो, सरकार भी हमारी, हम भी सरकार के। कोई भी कार्यक्रम ना तो सरकारी होता ना गैर सरकारी होता। व्यक्तियों से बढ़कर कोई सरकार नहीं होती। ये समाज है, ये व्यक्ति है तो सरकार है। सरकारें ठीक अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक समाज एकजुट होकर सरकार की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो नीतियां फलीभूत नहीं हो पाती। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पारदर्शी नीतियां हैं, उनका असर आपको दिख रहा है। उस दिन कार्यक्रम में युवा वर्ग आया हुआ था, तो युवा वर्ग से आप सबने बात करी थी, हमने भी बात करी। युवा खुश था कि उनको पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन समाज के बुजुर्ग भी ये कह रहे थे, वही बच्चा लगा है नौकरी जो नशे से दूर है, जिसके लिए शिक्षा का नशा है, जिसके लिए नौकरी का नशा है, वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो किसी योग्य व्यक्ति को अब पीछे नहीं धकेला जा रहा है। उस दिन मैं वहीं था, बोंद में बात हुई। सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत बयान भी आया था कि 15 मार्च तक जिस भी किसान भाई के नुकसान हुआ है, वो उस पोर्टल पर जाकर अपने सारी बातों को अपलोड कर सकता है। सरकार इसका पूरा निरीक्षण करेगी और जो उचित पॉलिसी के माध्यम से है वो चीज मिलेगी किसानों को। एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन, देखो, ये मेरा विषय नहीं है। आप मेरे से कोई सामाजिक मुद्दों पर बात कीजिए, कोई नीतियों पर बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। और रही आपने जो एमएसपी की बात करी, इलाके का किसान हम रोज ही मिलते हैं। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। तो ऐसी कोई, हरियाणा में तो मेरे को ऐसी कोई चीज कमी नजर नहीं आई। जो पॉलिसियों की है, सबसे बढ़िया पॉलिसी बनी हुई है, पारदर्शी पॉलिसी है, हर चीज का पोर्टल बना हुआ है। आज वो दिन गए, आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई व्यक्ति आपके पास है, इस चीज की भी आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो आपका एक पोर्टल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा हथियार दे रखा है जनता को। आप अपनी व्यथा, अपनी प्रशंसा, अपने सारे सुख दुख और अपने हक इस मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं।